2016 मैंने पीआईएल फाइल किया, 2017 में जस्टिस गगोई साहब की बेंच उसको सुन रही थी, बोली विषय तो बहुत अच्छा है, बोले ठीक है, सांसदों विधायकों के लिए पूरे देश में अलग से एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी और 1 साल के अंदर इनका मुकदमा डिसाइड होगा। 2018 में सारे केस वेस ट्रांसफर हुए, 1 साल लगा पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली होने में, अलग अलग मुकदमे थे, सबके ट्रांसफर हो गए। इस समय 5,500 सांसदों विधायकों का मुकदमा स्पेशल फास्ट ट्रैक एमएलए एमपी कोर्ट में चल रहा है। तो वो लोग भी नाराज हो गए क्योंकि उनका अच्छा खासा मुकदमा चल रहा था, मुकदमा बाद में खत्म होता, उसके पहले खुद ही खत्म हो जाते। अब ऐसा हुआ है कि साल साल में मुकदमा खत्म हो रहा है। 5,500 में से 250 को सजा हो गई है। आजम खान को सजा हुई, मुख्तार अंसारी को सजा हुई, अतीक अहमद को सजा हुई, राहुल गांधी को सजा हुई, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे माफियाओं को सजा हुई, ऐसे ऐसे भू माफियाओं को, ऐसे ऐसे लैंड माफियाओं को, ऐसे ऐसे ड्रग माफियाओं को सजा हुई जो पहले सफेद पोस्ट बने हुए थे, अब सजा हो गई तो नहीं अपराधी है। वो भी नाराज हो गए। नाराजगी बहुत ले लिया मैंने, दुश्मनी हमने काफी कर लिया। और मैं जानता हूं कि धर्म की रक्षा पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो कठिनाइयां आती हैं। धर्म रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर का क्या हुआ था, दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, उनका शीश काटा गया था। धर्म रक्षा के लिए शिवाजी आए, क्या क्या हुआ, राजपाट गया, घास की रोटी खाए, पूरी परिवार क्या हुआ पता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़े, जहर दे दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय धर्म रक्षा के लिए आगे आए, मार के ट्रेन के सामने फेंक दिया गया। बाकी तो छोड़िए, बीच में एक और सज्जन धर्म रक्षा के लिए आगे आए थे और उनका नाम है राजीव दीक्षित। तीस नवंबर को उनकी जयंती भी है और 30 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि भी है। हमने उनके साथ काम किया हुआ है, लेकिन वो भी नहीं रहे। सच्चाई तो यह है कि धर्म रक्षा के चलने पे खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। एमएलए एमपी वाला कोर्ट का एग्जांपल आपको बता रहा था। अतीक अहमद तो नाराज हुए, आजम खान नाराज हुए, बाकी सब तो नाराज ही हुए। राहुल गांधी भी नाराज हो गए क्योंकि उनका मुकदमा सुनवाई थोड़ी होता, वो तो एमएलए एमपी कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ऐसे 1 साल के अंदर डिसाइड कर तो सजा हो गई। उनके प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनके खिलाफ 23 साल पहले सन 2000 में एक मुकदमा बनारस में हुआ था और 2022 तक आराम से वो मुकदमा पड़ा हुआ था, ना कभी वारंट आया ना कभी कुछ हुआ, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। 2022 में कांग्रेस ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। जैसे राज्यसभा में भेजा, उनका मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में चला गया। अब एमएलए एमपी कोर्ट में चला गया, 2 बार गए नहीं तो नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया। एक दिन उन्हीं की पार्टी के एक प्रवक्ता ने बोला, सुरजेवाला जी आपसे बहुत नाराज हैं। किस लिए? कह रहे थे 22 साल से मुकदमा चल रहा था, आराम से चल रहा था, अब सांसद बन गए हैं, एक नई मुसीबत आ गई है।